अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम नवीद। दोस्तों, झलक या ज़्यादा हम बिस्तरी होने की वजह से मेदे में जितने भी अमराज पाए जाते हैं, यानी ज़्यादातर जो दैमी अमराज मेदे के इख्तियार कर जाते हैं, उसमें 50% झलक की वजह से अमराज पाए जाते हैं या ज़्यादा हम बिस्तरी होने की वजह से। यानी जब इंसान मुश्तज़नी करता है तो दिल, दिमाग, जिगर, मैदा, गुर्दा, मसाना, आंता, ये तमाम चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं। जब ये तमाम चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं तो पेट का बढ़ना, बार बार पहाने आना या कब्ज़ हो जाना, तबखीरे मैदा, गैस का बनना, तुलसी, तज़ाबियत, जलन, हाथ पाँव में पसीने आना, ये तमाम मराज पाए जाते हैं। क्योंकि जब इंसान जलक लगाता है तो उसकी वजह से ख़राबी मैदा, जिगर की ख़राबी, आंतों की ख़राबी, जब ये तमाम अमराज जिस्म में अपना असर जमा लेते हैं तो ये जाने का नाम नहीं लेते। क्योंकि जलक की वजह से 50% आदमी को अमराज आते हैं और 25% नाकस ग़िज़ा खाने की वजह से, 75% हो गया, और 25% इंसान पर मौसम मार करता है और 100 में से 100% इन्हीं की वजह से इंसान में अमराज पाए जाते हैं। अगर कोई इंसान गलत ग़िज़ा खाता है तो थोड़ा सा नुस्खा इस्तेमाल करने से इंसान ठीक हो जाता है। अगर किसी को गर्मी या किसी और मौसम की वजह से कि जिस्म में नुक्स आता है मैदे या आंतों में, तो थोड़ा सा नुस्खा इस्तेमाल करने से मर्ज़ ठीक हो जाता है। किसी दोस्त को जलक की वजह से ये तमाम अमराज पाए जाएं, यानी कौन से अमराज? मैदे की खराबी, दर्द मैदा, मैदे का भारापन, मतली आना, जलन, दर्द पेट, बद हजमी, फारा, रिया मैदा, तबखीरे मैदा, खराबी जिगर, हाथ पाँव की जलन, मैदे और आंतों के कीड़े, मस्तूरात के ज़ाय ख़ास में जलन, सफरा का बदन से खारिज ना होना, जितने भी अमराज हैं ये ज़िद्दी जो अख्तियार कर जाते हैं ये जलक की वजह से होते हैं। यानी अगर मर्द किसी मरीज़ को जलन लगाने की वजह से ये अमराज पाए जाते हैं, ये ज़िद्दी होने की वजह से ज़्यादा अपना असर जमा लेते हैं। इसीलिए उन तमाम अमराज के लिए हमने ये एक कोर्स तैयार किया है। कोर्स खिलाने के बाद दोस्तों आपने मर्दाना अमराज का हर हाल में इलाज करना है। इन तमाम अमराज के लिए हमने 3 नुस्खा जात इसमें तैयार किए हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके आपने कैप्सूल बना लेने हैं। ये 0 साइज़ के कैप्सूल हैं, इसमें 4 रत्ती तकरीबन अदवायात आ जाएंगी। नुस्खा हम बताते हैं, ये है सबसे पहले आपने ये पाउडर तैयार करना है। इसका नुस्खा हम पीछे दे चुके हैं जिसका नाम है हब्बे कबरीत आज़म। हब्बे कबरीत आज़म का नुस्खा हम पीछे दे चुके हैं, थोड़ा सा हम बता देते हैं। सबसे पहले लेना है आपने 1 पाव गंधक आंवला सार, उसको आपने आबे लीमू में खर्ल करना है, ये मुदब्बर हो जाएगा। उसके बाद आपने लेना है मिर्च स्याह, मग्गा, अजवैन देसी, सूंड, नशादर, नमक देसी, नमक सौंचर, नमक सींदा, इलायची कलां, मस्तगी रूमी, 7 लीमू, अजवैन का साथ, पुदीने का साथ। इस नुस्खे के तमाम अज्जा और बनाने का तरीक़ाकार हम पीछे दे चुके हैं जिसका नाम है हब्बे कबरीत आज़म। ये नुस्खा हम बताते हैं। इसमें लेना है आपने ये पाउडर 50 ग्राम, कुश्ता शंख। दोस्तों कुश्ता शंख मैदे में तुलसी, तज़ाबियत, यूरिक एसिड को पेशाब के ज़रिए या पहाने के ज़रिए हल करके निकाल देता है। ये मकवी मैदा है और आंतों को खूब ताकत देता है। कुश्ता शंख 4 तोले या 50 ग्राम, ये पाउडर हब्बे कबरीत आज़म का 50 ग्राम और अजराकी मुदब्बर 12 ग्राम। दोस्तों इसमें अजराकी मुदब्बर मिलाने का
या डालने का असर ये होगा कि जब मैदे की खराबी की वजह से जिस्म में ज़ोफ़ असाब या बार बार आंतों में गैस बनना या चेहरे का यानी सर का भारीपन, ब्लड का लो होना, इन तमाम अमराज के लिए हमने अजराकी मतबर इसमें डाला है। और जो कुश्ता शंख है ये मैदे में तुलसी तजाबियत को खारिज करेगा। और ये इसमें जो पाउडर हमने डाला है कबरीत आज़म का, ये मैदे के तमाम अमराज के लिए मुजरब चीज़ है। उसके बाद दोस्तों हमने इसमें डाला है ये दोस्तों, ये मिक्स हो चुका है। इसके हम 0 साइज़ के ये कैप्सूल बांध लेंगे। उसके बाद ये दोस्तों है एक अक्सीरी चीज़ हमने ये तैयार की है। अक्सीरी चीज़ ये दर्द मैदे के लिए इंजेक्शन की तरह काम करेगा। आपको इसमें से थोड़ा सा पाउडर लेना है, इतना सा अंदाजे के तौर पर हम बता रहे हैं। इसको आपने 1 घूंट या 2 घूंट पानी में हल करके, ये अच्छी तरह हल करके आपने इसको पी लेना है। मैदे में जाते ही इंजेक्शन की तरह ये काम करेगा और दर्द मैदा को आने वाहद में ख़त्म कर देगा। इन तमाम नुस्ख़ाजात को खिलाने का तरीक़ाकार ये है, आपने इसके कैप्सूल बांध लेने हैं इस पाउडर के, और हब्बे कबरीत आज़म और ये तीसरा नुस्ख़ा जो हमने तैयार किया, ये तीनों नुस्खे आपने एक ही वक्त में खाने हैं, यानी सुबह, दोपहर और रात को। इंशाल्लाह मैदे के जितने भी अमराज होंगे, जो दायमी हों या नए हों, इंशाल्लाह 1 माह के इस्तेमाल से जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। पाउडर आपने खाना है निसफ चम्मच सुबह, दोपहर और रात को खाना खाने के बाद। और इसी तरह आपने 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल रात को कुश्ता शंख वाला, ये जो हम बनाया हुआ है। और ये स्याह रंग का पाउडर हमने जो तैयार किया है, ये भी आपने दोनों, यानी ये दोनों टाइम और ये 2 टाइम और ये पाउडर हब्बे कबरीत आज़म का 3 टाइम 1 माह से ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है। मैदे के जितने भी अमराज होंगे इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएंगे।